ये लीनियर इक्वेशन का हमारा रिवीजन का वीडियो फर्स्ट होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास 2 लाइन होंगी, सपोज करो मेरे पास एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो उसको बोलेंगे ये इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। या ये हो सकता है कि 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तब बोलेंगे कि ये वे लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। और ये बोला जाता है कि उनके दे डोंट हैव एनी सॉल्यूशन। फिर ये हो सकता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर सुपर इम्पोज हो, बैठी हुई हो एक लाइन दूसरी हो, तब बोलेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये होती है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये होती है और पैरेलल के लिए कंडीशन ये होती है। और जब इंटरसेक्टिंग कर रहे होते हैं किसी एक यूनिक पॉइंट पर, तब उसके लिए कंडीशन ये होती है। तो आज हम एप्लीकेशन देखेंगे और इस एप्लीकेशन के अंदर लास्ट ईयर बोर्ड के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है ये। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझना है कि आपको जब भी 2 डिजिट का नंबर पूछा जाए तो आप क्या काम करोगे? आप सबसे पहले यूनिट डिजिट को लेट करोगे, कुछ भी कर लोगे एक्स, और टेंस डिजिट को बाई करोगे। तो आपके पास जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10। देखिए यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर जो भी आपने टेंस प्लेस पर रखा होगा, और यहाँ पर आएगा यूनिट प्लेस पर। तो हमारे पास ये इस टाइप का नंबर बनेगा। अब कभी कभी बोलता है कि नंबर को रिवर्स कर दिया जाए। तो नंबर रिवर्स होने का मतलब होता है रिवर्स नंबर, इनकी डिजिट को इंटरचेंज कर दो आप, ठीक है। यहाँ पर y था, इसको x बना दो, और ये x था, इसको y बना दो। तो इस टाइप से इंटरचेंज डिजिट को इंटरचेंज करके एक रिवर्स नंबर बन जाता है। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं और आगे बढ़ते हैं, यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन है कि सम, देखिए क्वेश्चन को, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चनों को बहुत केयरफुली रीड करना है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। तो सबसे पहले आप कर लो लेट यूनिट डिजिट ऑफ a 2 डिजिट नंबर बी एक्स, ठीक है। और जो टेंस डिजिट है, ठीक है, टेंस डिजिट को मैं वाई लेट कर लेता हूँ। तो नंबर क्या बनेगा हमारे पास? देखिए ये सब लिखना है आपको, इस टाइप के मार्क्स मिलेंगे। नंबर मिलेगा 10/+x, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर मिला। अब फिर से पढ़ते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया? सम ऑफ डिजिट्स। तो ये जो x और y होती हैं दैट इज द डिजिट्स। दो जो 2 डिजिट का नंबर है उनकी डिजिट का सम कितना है? 12। मतलब x+y=12। इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। मैंने ये रीड किया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। तो ये अब नेक्स्ट, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। तो सबसे पहले हम जो डिजिट को इंटरचेंज करने से नया नंबर मिलता है उसको लिख लेते हैं। तो न्यू नंबर कैसे मिला है? डिजिट को इंटरचेंज करने से। मतलब यहाँ बाई था, इसकी जगह एक्स कर दो, एक दूसरे की डिजिट को इंटरचेंज कर दो। अब आगे पढ़ते हैं। उसने कहा द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर। मतलब ये जो नंबर मिला आपको ये ज़्यादा है, एक्सीड्स
का मतलब होता है ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। किससे ज़्यादा है उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाता है, मतलब ये अपने ओरिजिनल नंबर से ज़्यादा है। ओरिजिनल नंबर ये था, कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, उसको आगे लिख दिया जाता है। तो अब मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा ये 9 बाहर ले लो, कैंसिल करो, तो कितना आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2, अब हम दोनों को सॉल्व करते हैं। x प्लस बाई इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 1 थी, और x माइनस बाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये गया, तो अब हमारे पास कितना बचा, 2x बराबर, इन दोनों को प्लस कर दो 14, कैंसिल करो इसको, तो x बराबर कितना गया, 7। अब कोई सी भी एक इक्वेशन यूज़ कर लो, तो इक्वेशन नंबर में 1 ले लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 12, x की वैल्यू रखो 7 प्लस ये, तो कितना आ गया y की वैल्यू, 12 माइनस 7, दैट इज़ y बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो जो नंबर आएगा आपके पास वो कैसा आ जाएगा, देखिए नंबर हमारे पास ये था, ये नंबर था, ठीक है। तो 10y प्लस एक्स, अब यहाँ पर वैल्यू रखो, तो कितना आ जाएगा, 57। ये नंबर था। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर, तो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो आप लिख देना रिक्वायर्ड नंबर बी 57, ये आंसर लाइन होनी चाहिए। देखिए अब आंसर लाइन लिखना, जिन क्वेश्चनों की आंसर लाइन बनती है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर। यहाँ पर क्या बोला गया है समझते हैं, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाई इन रिवर्सिंग इट्स ऑर्डर इज 99। देखिए लेट करेंगे सबसे पहले हम, लेट यूनिट्स ऑफ यूनिट प्लेस, ऐसे लिख दो, यूनिट्स प्लेस, यहाँ पर क्या लिखा था, यूनिट डिजिट लिखो, यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस लिख सकते हैं, यूनिट एक ही जैसी लैंग्वेज रखते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ आ 2 डिजिट नंबर बी एक्स, ठीक है। और टेंस डिजिट क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, वाई। तो नंबर क्या मिल जाएगा, हम हमारे पास 10, ये नंबर मिला। अब न्यू नंबर कैसे मिलेगा, न्यू नंबर या रिवर्सिंग, जो आप डिजिट के ऑर्डर को इंटरचेंज करेंगे उससे एक नया नंबर मिलेगा, तो न्यू नंबर इक्वल टू कैसा मिला, न्यू नंबर मिलेगा ये। अब पढ़ते हैं, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट का एक नंबर था, एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, मतलब आपको इस नंबर की डिजिट को अ, मतलब रिवर्स करने से जो नंबर मिला, उन दोनों का सम, इन दोनों का सम, मतलब ये कह रहा है यहाँ पर, ये ओरिजिनल नंबर हो गया और ये नया नंबर हो गया, इन दोनों का सम कितना है, 99। तो प्लस करते हैं, कितना आ जाएगा ये, 11, कैंसिल करो, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है, उसने बोला है कि इफ़ द डिजिट्स डिफर बाई 3। ये जो डिफर बाई 3 इसका क्या मतलब हो गया, देखिए डिफर का मतलब ये होता है, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि ये भी हो सकता है कि एक्स बड़ा है और ये भी हो सकता है वाई बड़ा हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन दो ही पॉसिबिलिटी होंगी। तो हम यहाँ पर दो इक्वेशन लेट करके चलेंगे, एक तो हम ये करेंगे एक्स माइनस, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, और ये भी हो सकता है, और हाँ ठीक है। अब
एक बार इसको इसको लेंगे, एक बार इसको और इसको लेंगे। तो अब देखिए, तो सबसे पहले मैं ये दो केस ले लेता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और एक तो मैं ये इक्वेशन लूँगा और एक ये लूँगा। तो यहाँ पर आ जाएगी x, और दूसरी इक्वेशन, ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पर लूँगा ये, देखिए ये दोनों केस आपको एग्जाम में दिखाने पड़ेंगे। अगर आपने एक केस दिखाया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ये 12 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 6। किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, तो मैं यहाँ पर ये इक्वेशन ले लेता हूँ, x की वैल्यू रखता हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये दोनों गए तो कितना आ गया 12। तो y बराबर कितना आ जाएगा 6। कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो, आप y की वैल्यू रखो, तो कितना आ जाएगा, देखिए मतलब हमारे पास दो नंबर मिले। तो दो नंबर कौन कौन से आ गए, नंबर आया हमारे पास, नंबर ये था, ओरिजिनल जो नंबर था हमारे पास था ये। यहाँ पर x की वैल्यू रखो और y की वैल्यू रखो, पहले ये रखते हैं। तो जैसे आप इस नंबर में ये दो वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास नंबर, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 30 प्लस 6 दैट इज़ 36। और देखिए यहाँ पर नंबर आपको जस्ट अपोजिट मिलेगा, यानी 63 मिलेगा यहाँ पर। तो नंबर आपके पास था ये, वैल्यू रखो, तो ये आया हमारे पास, तो कितना मिल गया नंबर, नंबर आया 60 प्लस 3 दैट इज द 63। तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 63 और 36 और 63, दिस इज द आंसर। इस टाइप से लिखा जाता है। क्वेश्चन पूछा है क्या गया था, फाइंड द नंबर, नंबर बताइए, लेकिन यहाँ पर एक ही पूछा गया है, आपको दोनों पॉसिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ है 2009 में, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, फ्रैक्शन को लेट करोगे, लेट फ्रैक्शन, तो सबसे पहले आप यहाँ पर फ्रैक्शन को लेट कर लो, लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब जो भी बोला गया है उसको पढ़ते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, ठीक है, इफ 2 इज एडेड टू द बोथ ऑफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैं इस फ्रैक्शन के अंदर इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देता हूँ। देखिए x प्लस 2, तो कितना बन जाएगा ये फ्रैक्शन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 6 इक्वल टू, ठीक है। तो 3x, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, 3x माइनस के बाई इक्वल टू माइनस के 4, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, if 3 is added to the both its numerator and denominator it's become 2/5। सो सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बेसिक वालों के मैथ में आ सकता है। तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/+6, 5x माइनस 2, तो कितना आ जाएगा -9, ये आ गया 5x माइनस के 2y। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं। x की
कोफिशिएंट यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना है 3। पाई का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं सीधा इक्वेशन 2 को जब लिखूँगा तो यहाँ लिखता हूँ, तो 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 6, माइनस 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 बाय इक्वल टू 2 की 8 माइनस 8 4 में करोगे तो ये बन जाएगा माइनस के 8। अब इनके जो साइन है उनको अपोजिट कर दो। ठीक है, ये प्लस का था माइनस का कर दिया, ये माइनस का था प्लस, ये माइनस था ये प्लस कर दिया। तो ये दोनों कैंसिल आउट, कितना बचा माइनस के एक्स इक्वल टू 1, -1। तो एक्स बराबर कितना आ गया 1। अब एक्स की वैल्यू मिल गई। अब मैं कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 थोड़ी इजी है। 3x माइनस बाई इक्वल टू -4। यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा, इसको इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ और इसको इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया 7। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना आ जाएगा हमारे पास, मैं सीधा लिख रहा हूँ फ्रैक्शन x अपॉन वाई की फॉर्म का था। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 और y की कितनी आ जाएगी 7। दिस इज द आंसर। सो सिंपल क्वेश्चन, डू इट इटसेल्फ। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छे से रीड करते हैं और क्वेश्चन को फ्रेम करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 5 years ago। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम लेट करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए बी x years बी की प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं हम। तो इसको ले लेते हैं हम बाई ईयर्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया 5 years ago, 5 साल पहले। तो आप लिखो 5, तो 5 years ago 5 साल पहले। तो लिखो ए एज इक्वल टू, देखो अगर आपको पीछे हटना हो, मतलब मान लो आप प्रेजेंट में हो और सपोज करो प्रेजेंट में आपकी एज 10 ईयर्स है और आपको 2 साल पहले की बात करनी हो, तो इसका मतलब 2 साल पहले के का मतलब ये हुआ कि आप इस 10 में से 2 ख़त्म कर दो, तो 2 साल पहले आपकी कितनी एज थी वो पता लग जाएगी। तो 5 ईयर्स अगो उसकी एज कितनी होगी, तो 5 ईयर्स अगो ए की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी और बी की एज कितनी हो जाएगी, बी की एज हो जाएगी, दोनों की 5-5 कम कर दो। अब क्या बोला है 5 years ago A was thrice as old as B। मतलब 5 साल पहले A जो है ये कितना है, ये थ्राइज है। किसका थ्राइज है, B का। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो कितना आ जाएगा, तो ये आया हमारे पास, इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, x माइनस 3/5। तो कितना आ जाएगा -10, इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्या बोलता है 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद। लेटर का मतलब 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद कितनी एज हो जाएगी उसकी, तो लिखेंगे आफ्टर 10 ईयर्स। तो ए की एज कितनी हो जाएगी, उसकी प्रेजेंट की एज में 10 साल जोड़ दो। अगर आप प्रेजेंट में 10 साल के हो और ये पता करना हो कि 5 साल के बाद तुम्हारी एज कितनी हो जाएगी, तो आप क्या काम करो, इसके अंदर 5 ऐड कर दो प्रेजेंट एज के अंदर। तो आपकी प्रेजेंट एज
कि जितने साल बाद एज निकालनी होगी आपकी एज आ जाएगी। अब लिखो बी, तो बी की एज कितनी आ जाएगी, ठीक है। अब क्या बोला है उसने, 10 years लेटर ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। मतलब जो ए होगा, ए की एज कितनी है, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस, किसका ट्वाइस, बी का। तो इसको इधर ले आते हैं और ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर जो 1 हमने निकाली थी, x-3 y = -10, x y = -10, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का कैंसिल आउट। तो दोनों y बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 30। y की एज 30 आ गई। आप कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो, मैं ये इक्वेशन 2 ले रहा हूँ। तो इक्वेशन 2 implies that x-2y = 20 और y बराबर आप लिखो यहाँ पर 30। तो ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी 60, तो कितना आ गया 80। तो उनकी जो है जो भी पूछा गया था, प्रेजेंट एज आ गई हमारे पास, ठीक है 80, और बाई की प्रेजेंट एज 30 आ गई और एक्स की आ गई 80 ईयर्स। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट क्या हैं। देखिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है, अगर सपोज करो पानी नीचे की ओर फ्लो कर रहा है और इसके अंदर कोई रिवर है, सॉरी आई एम सॉरी, बोट है, बोट है, बोट की स्पीड मैं बी ले लेता हूँ और जो रिवर है, जो रिवर के अंदर जो पानी फ्लो कर रहा है उसका मैं उसका जो स्पीड है, वाटर की स्पीड को मैं डब्लू ले लेता हूँ। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि पानी भी, पानी की डायरेक्शन में आप भी पानी के साथ साथ नीचे की ओर आ रहे हो। अगर पानी नीचे आ रहा है तो आप भी पानी के साथ साथ नीचे आ रहे हो, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम जब भी निकालनी हो तो आप पानी की स्पीड और जो भी स्टीमर हो, बोट हो या स्विमर हो पानी के अंदर तैर रहा हो, उसकी स्पीड दोनों को प्लस कर दो। तो यहाँ पर बोट की स्पीड कितनी है, बी, वाटर की स्पीड कितनी है, डब्लू। तो ऐसे डाउन स्ट्रीम निकाली जाती है। एक होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, देखिए अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि पानी नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, लेकिन जो बोट है, कोई भी हो सकता है, स्विमर, बोट, कुछ भी, वो ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पर होता क्या है कि आप पानी के अपोजिट डायरेक्शन में तभी जा सकते हो जब आपकी स्पीड पानी की स्पीड से ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा नहीं है तो आप पानी के साथ साथ नीचे ही आओगे। तो इसीलिए किसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, बोट की। तो बोट में से ही हम पानी की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस टाइप से आप स्ट्रीम निकाला जाता है, इस टाइप से डाउन स्ट्रीम निकाला जाता है। तो अब मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ और ये भी हटा देता हूँ। क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर देखते हैं हम। क्वेश्चन बोला, अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर यही करेंगे कि लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ वाटर बी x km/h। और यहाँ पर किसकी बात हो रही, मैन की, तो आप लिखो स्पीड ऑफ मैन बी बाय km/h। तो डाउन स्ट्रीम निकालते हैं पहले।
तो डाउन स्ट्रीम निकालने का मतलब हो गया दोनों की स्पीड को प्लस कर दो। अब अप स्ट्रीम निकालते हैं। तो अप स्ट्रीम कैसे निकाली जाती है? जो मैन की स्पीड होगी, देखिए मतलब इसका मतलब ये हुआ पानी नीचे की ओर फ्लो कर रहा है लेकिन मैन जो है ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये ऊपर की ओर तभी जाएगा जब मैन की स्पीड ज़्यादा हो। इसलिए हम मैन की स्पीड में से बोट की स्पीड सब्ट्रैक्ट करें, सॉरी वाटर की स्पीड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा किलोमीटर। अब पढ़ते हैं। देखिए हमको पता है स्पीड बराबर ये फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो सबसे पहले उसने बोला है कि अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, मतलब वो 20 किलोमीटर नीचे गया है 2 आवर्स में। उसको कितना टाइम लगा? 2 आवर्स। तो ये जो स्पीड होगी इसकी जगह हम डाउन स्ट्रीम रखेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 20, कितना टाइम लग रहा है ये। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे दूसरा बोला है उसने अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ये कह रहा है कि अगर वो उसको ऊपर की ओर जाना पड़े, पानी नीचे की ओर बह रहा है लेकिन मैन को पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो उसको 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर कवर करने में 2 घंटे लगेंगे। अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है, ये बोला है। तो फिर से हम वही फॉर्मूला कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हम यहाँ पर अप स्ट्रीम रखेंगे। तो अप स्ट्रीम का मतलब हो गया कि जो मैन की स्पीड आपने ली थी वाई, उसकी स्पीड में से आप वाटर की स्पीड सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास अप स्ट्रीम आ जाती है। टू से कैंसिल करो क्योंकि इसको 4 किलोमीटर 2 आवर्स में जाना है। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करते हैं। एक ये इक्वेशन x प्लस तो कितना बचा 2y, कैंसिल करो तो y बराबर कितना आ गया 6। कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो, इक्वेशन नंबर y की वैल्यू रखो, इसको इधर ट्रांसपोज करो, इसको इधर ट्रांसपोज करो, सॉरी 6 है ये। तो कितना आ जाएगा x बराबर 4। तो ये किसकी स्पीड आ गई? वाटर की। ये किसकी स्पीड आ गई? मैन की। देखो मैन की ज़्यादा स्पीड आई तभी तो वो ऊपर की ओर जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो अगेंस्ट द स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर ये है, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इट मे बी कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। क्या क्वेश्चन है ये इसका मतलब हुआ क्या? उसने बोला कि एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी हमको पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है इक्वेशन नंबर 1। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर हुआ, सॉरी, सी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू और एंगल सी इक्वल टू और इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। एक्चुअली 3 इक्वेशन लिखी हुई हैं। एक बार इसको इसके इक्वल करा, एक बार इसको इसके इक्वल करा, एक बार इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल करा, तो मेरे पास ये 3 अलग अलग इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। करना ये होता है कि आप जो एंगल सम प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की है, इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं ABC। इन 3 वेरिएबल में कोई सा एक वेरिएबल हम रहने देते हैं और सबको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल, आप इक्वेशन नंबर 3 को लो। इक्वेशन 3 से अगर आप इक्वेशन 3 की बात करो तो इक्वेशन 3 और 4 दोनों ले सकते, 4 और 2 जो भी आप यूज़ करना चाहो हो सकता है। तो मैं क्या काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 ये लिखी हुई है,
सॉरी, ए, और 2 को मैं इसके अपॉन में ले आया। अब ये जो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू आई, एंगल सी अपॉन सी, इस सी अपॉन 2, इसको एंगल इक्वेशन 1 में यूज कर लेते हैं। तो मैं इसकी जगह ये यूज कर सकता हूँ। देखिए, अब एक ही वेरिएबल में एलसीएम ले लो, 2 आ जाएगा। तो ऊपर कितना, कैंसिल करो इसको, सॉरी, तो कितना आ जाएगा एंगल, ये आ जाएगा 120। ठीक है, एंगल सी बराबर 120 आ गया हमारे पास। अब आप इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करो। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सी की वैल्यू रखो, एंगल सी की वैल्यू, कैंसिल करो इसको, तो एंगल बी आ गया। एंगल बी आ गया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालना चाहते हो। सी निकल गया, बी निकल गया, ए निकालना ज़रूरी है। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी, ये जो फर्स्ट इक्वेशन इसी में रख देते हैं। एंगल सी की वैल्यू, एंगल बी कितना है, 40 डिग्री है। एंगल सी कितना है हमारे पास, 120 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को आप प्लस करोगे 160 डिग्री। तो यहाँ एंगल कितना आ जाएगा, एंगल आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया, ये हमारे पास तीनों आंसर हो गए। तो ये था हमारे पास। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन थे, आप इनको बड़े, आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप इनको क्वेश्चनों को ट्राई करना। 1 2 3 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सिंपल क्वेश्चन है। पेयर ऑफ द ये है, कैसे सॉल्यूशन है। तो आप सबसे पहले एक काम करो, मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो, a1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर -3, और b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6, c2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1। तो पहले हम रेशो निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन, तो कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास ऐसी सी। तो ये कितना आया, अब यहाँ पर ये पता लग रहा है कि ये दोनों रेशो तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा। मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये सॉल्यूशन किसके लिए होता था, ठीक है, ये सॉल्यूशन जो होता है ये पैरेलल की कंडीशन है, ये पैरेलल की कंडीशन बताता है। जैसे आप देख सकते हो, दिस इज द, ये देख सकते हो ये, कि जब भी पैरेलल की कंडीशन आएगी तो उसके अंदर ये कंडीशन होती है। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में 100% इस पर से क्वेश्चन आने वाला है, 99 नहीं 100% क्वेश्चन आएगा। तो अब ये हम ना पता किया कि कैसे सॉल्यूशन होंगे इसके, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, ये तो पॉसिबल ही नो सॉल्यूशन। देखते, पैरेलल का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। नो सॉल्यूशन, पैरेलल जब 2 लाइन होती है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, दैट इज द नो सॉल्यूशन। तो आप इनको भी ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत जल्दी, मतलब बहुत सॉल्व करने की वो नहीं है कि आप इसको पूरा रेगुलरली सॉल्व करो, बस बहुत शॉर्टकट से निकाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, भैया, थैंक यू।